हाय एवरीवन, दिस इज संजय चौधरी। आप सभी का टेक फूड इन्फो की एक नई सीरीज में स्वागत है। आपने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा कि कौन सी सीरीज आने वाली है। आज के वक्त की सबसे पॉपुलर फील्ड, सबसे अधिक अटेंशन रिटेन करने वाली फील्ड, मैक्सिमम एज ग्रुप में पसंद किए जाने वाला फील्ड एंड मैक्सिमम इनकम जनरेट करने वाला टेक फील्ड, गेम डेवलपमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो कि गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करके करोड़ों में कमा रहे हैं। सोचो कि अगर जो लोग गेम बना नहीं रहे हैं, सिर्फ खेल रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, आप गेम बनाएंगे फिर कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को। जब पबजी नया नया आया हुआ था तो मैं अपने ग्रेजुएशन में था और मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जो कि अभी भी प्रोफेसर है उसी ही कॉलेज में। उन्होंने एक बार, मेरे कुछ फ्रेंड थे जो कि क्लास को बंक करके कैंपस में लाइब्रेरी के पीछे पबजी खेल रहे थे। उन्होंने देखा उनको पबजी खेलते हुए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब नेक्स्ट डे वो क्लास में आए और क्लास स्टार्ट हुआ, उनका लेक्चर स्टार्ट हुआ, उन्होंने उन सभी बच्चों को खड़ा किया और बोला कि आप लोग कल लाइब्रेरी के पीछे क्या कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक बच्चा धीरे से बोला, सर पबजी खेल रहा था। तब सर ने बड़े ही प्यार से पूछा, बेटा ये क्या होता है पबजी। तो ये बच्चे ने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आराम से एक्सप्लेन कर रहा कि पबजी क्या होता है। उसने सब कुछ बताया कि क्या क्या होता है। प्रोफेसर सर उस बच्चे की बात को उतने ही इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे। शायद ये इंटरेस्ट वाली बात दिखावा हो। फिर सर ने एक बात बोला कि जो कि खास तौर पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद थी कि सारे बच्चों को जो क्लास में उस टाइम थे सबको ही वो बात अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि जितना इंटरेस्ट के साथ तुम लोग पबजी खेलने में दिखा रहे हो, साथ में उतना ही इंटरेस्ट गेम डेवलपमेंट की मैकेनिज्म में और उसमें होने वाली, यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप पता करते या उतना इंटरेस्ट दिखाते तो शायद जो अगला पबजी है वो इंडिया से निकलता। उस दिन ऐसा लगा, शायद मैं जानता होता तो तुरंत इसका जवाब मैं दे देता। क्लास ओवर होने के बाद मैं जब घर पहुंचा तो गेम डेवलपमेंट के बारे में ढूंढा गूगल पर, यूट्यूब पर, लेकिन उतना खास कुछ मिला नहीं। जो मिला वो इंग्लिश में थे और एक्सेंट थे उसके इंग्लिश के, अमेरिकन ब्रिटिश थे, जो कि मेरे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं था उस टाइम कि ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ना और उसको समझ पाना। तो मैं ढूंढ यही रहा था कि कोई हिंदी में पढ़ाए और कंप्लीटली एक्सप्लेन करे जो कि मैं समझ पाऊं। लेकिन दुख की बात यह थी कि ऐसा कुछ भी मिला नहीं मुझे। लेकिन जिस दिन मैं जॉब ज्वाइन किया और कंफर्म हुआ कि मैं गेम डेवलपमेंट की डोमेन में एंटर कर रहा हूं तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि जितना भी नॉलेज हो जाएगा मुझे, मैं वो सारी इंफॉर्मेशन उन बच्चों के साथ शेयर करूंगा जो कि अभी कॉलेज में हैं, जिससे जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी एटलीस्ट वो प्रॉब्लम आप लोग ना फेस करें। तो अभी रिसेंटली मैंने अपने YouTube चैनल में कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था जिसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आप लोग नया क्या सीखना चाहते हैं। मैंने 4 ऑप्शन रखा हुआ था। पहला था स्टार्ट गेम डेवलपमेंट कंप्लीट सीरीज, सेकंड था स्टार्ट BCA और BSc कॉलेज रिव्यू एंड एडमिशन प्रोसेस, थर्ड क्या था स्टार्ट ए कंप्लीट C++ सीरीज एंड फोर्थ इज स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर निमसेट और CUET। इनमें से मैक्सिमम लोगों का ऑप्शन 1 चूज किया गया था। ऑप्शन 1 मतलब गेम डेवलपमेंट की कंप्लीट सीरीज। और मैंने भी सोचा कि जब मैक्सिमम लोगों की ये डिमांड है और मेरा फील्ड भी है तो क्यों ना मैं आप लोगों को ये गेम डेवलपमेंट सिखाऊं जो मेरे पास नॉलेज है। अब इसमें होगा क्या ये समझना बहुत जरूरी है। पहला कि हर वीक आपको वीडियो मिलेगा। सेकंड चीज है कि वीडियो में आपको मिलने वाला क्या है। आप भी सोच रहे हैं कि वीडियो में आप क्या एक्स्ट्रा चीजें करके आप दिखाएंगे हमें। तो पहला चीज है आपको थियरी पार्ट मिलेगी। सेकंड होगा हर थियरी पार्ट को एज ए प्रैक्टिकल कैसे वर्क करता है गेम डेवलपमेंट में वो करके दिखाया जाएगा। थर्ड चीज क्या है कि कोडिंग जिसको आती है, कुछ भी आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, उसके लिए तो प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर किसी को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा कि अगर आपको कोई भी कोडिंग नॉलेज नहीं है फिर भी आप कंप्लीट गेम डेवलपमेंट सीख पाए, क्योंकि मैं कोडिंग भी बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा इसमें 2D गेम, 3D गेम्स आप लोग को एज ए प्रोजेक्ट मैं बनवाऊंगा और आप लोग बनाएंगे भी। मैं भी आप लोग को ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा कि गेम डेवलपमेंट में 2D और 3D गेम कैसे बनाए जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो
गेम में बनवाऊंगा उसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट पे। अब जरूरी ये भी है कि आप प्रोजेक्ट पे यूज तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपके प्रोफेसर या आपके टीचर फैकल्टी पूछ रहे हैं आप कैसे बनाए हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया है, कोडिंग कैसे किया है, कहाँ क्या किया है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसके लिए आपको कंप्लीट सीरीज देखिए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट सीरीज देखेंगे तो हर एक मैकेनिज्म को आप समझ पाएंगे, इंटरनली गेम को। इसके अलावा आप ये भी जान जाएंगे कि गेम डेवलपमेंट कैसे होता है, और एक बहुत बड़ा स्कोप है इस फील्ड में इन फ्यूचर, तो आप लोग इसको सीख सकते हैं। तो दोनों फायदा होगा, आपका प्रोजेक्ट भी तैयार होगा और आपका जो गेम डेवलपमेंट है तो सीख ही लेंगे। ये कोर्स मैं इस तरह डिजाइन किया हूं कि ये कोई भी देख सकता हो, चाहे वो बीसीए के बच्चे हो, चाहे वो बीटेक के हो, चाहे वो एमटेक के हो, चाहे वो एमएसएमसीए के हो, चाहे वो बीएससी आईटी के हो, या कोई स्कूल का बच्चा हो 11th या 12th का। सारे लोग इस गेम डेवलपमेंट की सीरीज को इस कदर समझ पाएंगे, राइट। मेरा मकसद क्या है इस सीरीज को बनाने का, कि जिनके अंदर दृढ़ इच्छा है गेम डेवलपमेंट सीखने की, उनको रिसोर्सेस की कमी ना हो, लैंग्वेज का बैरियर ना हो कि आपको हिंदी में चीजें नहीं मिल पा रही है, और एक प्रीमियम कोर्स के तौर पे मैं आपको डिलीवर करूंगा, राइट। आई थिंक आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी जो मैं बताने की कोशिश किया हूं इस वीडियो में। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। एंड जिन लोग को समझ में आई है वो लोग कमेंट करके बताओ भाई कि क्या आपने समझा, राइट। जो भी टॉपिक आपको समझ में आया है सारे टॉपिक्स का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। मिलता हूं मैं किसी नए वीडियो में गेम डेवलपमेंट की सीरीज की ही, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड जिंदगी को एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू।